Good morning friends. Myself Patel Dikshita, Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are learn about Standard 5, Subject Environment, Unit number 7, Experiments with Water. Friends, आप सब ने पेपर की बोट बनाई ही होगी। जब मॉनसून का सीज़न आता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह की पेपर बोट बना के उसे वाटर में फ्लो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने पेपर बोट तो बनाई होगी। इट इज़ पेपर बोट। ओके, सो ये पेपर बोट को हम जब वाटर में इस तरह से रखेंगे तो वो क्या करेगी, वाटर पे क्या होगी, तैरने लगेगी। ओके, सो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोट्स। ओके, फ्लोट्स मीन्स तैरना। So today we are learn about the first topic. It is what floats, what sinks. So you understand what is float? Float means तैरना. Then what is sinks? Sinks क्या होता है? So हम जब वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो फ्लोट होता है और सिंक होता है। सो फ्लोट तो हमने समझ लिया कि फ्लोट मीन्स तैरना, तो सिंक मीन्स डूबना। ओके, सो जब हम वाटर में कॉइन रखते हैं, ओके, ये आप सबको घर पे करके देखना है। वाटर पर क्या करना है, कॉइन रखना है और देखना है कि वो तैरता है या फिर डूबता है। ओके, फ्लोट और सिंक। पेपर बोट रखनी है और देखना है वो तैरता है, पेपर बोट तैरती है या फिर डूब जाती है, मीन्स सिंक हो जाती है। ओके, नाउ आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा क्या कर रही थी, डिनर के लिए वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। आयशा की मम्मी ने डिनर में क्या बनाया है, आयशा का फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज, मीन्स पूरी बनाई है एंड पोटैटो की सब्जी बनाई है। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इन द हॉट ऑयल। आयशा वॉच कर रही थी, मीन्स देख रही थी कि उसकी मम्मी जो है वो पूरी बना रही थी एंड उसे कहाँ पे रख रही थी, हॉट ऑयल में। कहाँ पे, हॉट ऑयल में रख रही थी। सी सो दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन, मीन्स जैसे ही हम पूरी को पैन में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, फ्लैट। ओके, सो फर्स्ट क्या होती है, सैंक हो जाती है। ओके, फर्स्ट क्या हो जाती है, सैंक हो जाती है। बॉटम ऑफ द पैन मीन्स जैसे ही पूरी को हमने रखा पैन में तो वो नीचे चली जाती है। एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। सो पफ्ड मीन्स फूलना। ओके, सो जब वो पूरी जो है वो बॉटम में चली जाती है, देन एज इट पफ्ड अप मीन्स जब वो फूल जाती है, द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। जब पूरी फूल जाती है तो वो क्या करती है, ऊपर की ओर आ जाती है एंड फ्लोट, ऑयल में फ्लोट होने लगती है, मीन्स तैरने लगती है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स। जितनी पूरियाँ पैन में रखी थी उसमें से एक पूरी पफ अप, डिड नॉट पफ अप मीन्स एक पूरी नहीं खिली, एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, जैसे दूसरी पूरियाँ फ्लोट हो रही थी, पैन पे तैर रही थी ऑयल में, तो वो जो पूरी है जो पफ नहीं हुई तो वो फ्लोट नहीं कर रही थी। ऑन सेइंग दिस आयशा टुक सम डाउट एंड rolled it into a ball. So आयशा ने क्या किया, थोड़ा
डॉ मीन्स आटा. ओके, सो थोड़ा आटा लिया, गूंदा हुआ आटा लिया एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. उसका क्या बनाया? रोटी बनाने से पहले हम बॉल बनाते हैं. ओके, सो उसने क्या किया? गूंदा हुआ आटा लिया एंड उसका एक बॉल बनाया. सी flattened it and put it in a ball of water. उसने क्या किया? उस बॉल को फ्लैटेन मीन्स उसे जैसे हम पूरी बनाते हैं तो उस तरह से उसने बनाया एंड उसे कहाँ रखा? पुट इट इन अ बॉल ऑफ वाटर. जैसे आयशा की मम्मी ने उसे हॉट ऑयल में रखा था तो आयशा ने कहाँ पे रखा? वाटर में. Alas, it sank to the bottom and stayed there. So तब क्या हुआ? जब आयशा ने वो डॉ फ्लैट करके उसे वाटर में रखा तो इट सैंक मीन्स वो डूब गया. ओके, सैंक मीन्स डूब गया. टू द बॉटम, बॉटम में चला गया एंड स्टेड देयर, वो वहाँ पे ही रहा. जैसे कि उसकी मम्मी ने क्या किया था? पहले पूरी को पैन में रखा तो पूरी थोड़ी देर बाद क्या हो गई? पफ हो गई एंड ऊपर की ओर फ्लोट होने लगी. तो जब आयशा ने ऐसा वाटर में किया तो वो सैंक हो गई एंड स्टेड देयर, वो वहीं पे रही, वो पफ नहीं हुई एंड ऊपर तक नहीं आई. So think what would happen if Aisha put a puffed puri in a ball of water? Would it sink or flat? अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयशा ने क्या किया? फ्लैट पूरी लेके उसे वाटर में डाला तो वो सैंक हो गई. बट अगर आयशा अगर पफ पूरी बाउल में रखती, वाटर के बाउल में रखती तो वुड इट सिंक और फ्लोट? अगर पफ पूरी वो वाटर में रखती तो वो सिंक होती या फिर फ्लोट होती? वो तैरती या डूब जाती? यस, वो क्या होती? फ्लोट करती मीन्स तैरती. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन विथ आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? जब आप स्टील की प्लेट वाटर पे रखते हो तो वो फ्लोट होती है या सिंक होती है? सो फ्रेंड्स, आप सबको ये एक्सपेरिमेंट आपके घर पे कर कर देखना है एंड क्या होता है वो अपनी नोटबुक में लिखना है. व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? अगर हम स्टील प्लेट की जगह स्पून को वाटर में रखें तो स्पून के साथ क्या होगा? वो सिंक होगा या फिर फ्लोट करेगा? वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? मीन्स अगर हम प्लास्टिक बॉटल का कैप होता है ऊपर का तो वो कैप को अगर वाटर में रखेंगे तो वो फ्लोट होगा या फिर सिंक होगा? वो डूब जाएगा या फिर तैरेगा? वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. देन इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. शाम को आयशा कहाँ गई? बाथ मीन्स नहाने के लिए गई. शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द शॉप इन द वाटर अगेन. मीन्स आयशा ने क्या किया था? शॉप को यू हैव वाटर में मीन्स शॉप को वाटर में ड्रॉप कर दिया था. मीन्स शॉप कहाँ चला गया था? वाटर में. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द शॉप केस मीन्स आयशा की मम्मी ने उसे क्या किया? कहा कि वो शॉप जो है जो वाटर में सिंक हो गया है उसे निकाल के शॉप केस में रख दे. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द शॉप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स. इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर. आयशा ने जब वो शॉप केस में रखा तो आप देख सकते हो शॉप केस क्या होने लगा? फ्लोट होने लगा, वो तैरने लगा. आयशा जेंटली पुट द शॉप इन द शॉप केस. शी सो दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द शॉप इन इट. आयशा ने क्या किया? शॉप को शॉप केस में रख दिया. शी सो दैट द केस
continued to float. ऐसा ने जब वो सॉप केस में रखा तो सॉप केस तैरने लगा, इवन विद द सॉप इन इट. जबकि उसमें सॉप था फिर भी वो तैरने लगा, फ्लोट होने लगा. Have you seen that something float on water while others sink? क्या आपने कभी देखा है कुछ भी तैरते हुए कि मतलब कुछ भी हमने उसमें रखा हो फिर भी वो फ्लोट हो रहा हो? Think how this happens. The poem here raise such questions. So यहाँ पे एक पोएम दिया गया है. Now we learn about poem. Why? Oh why? ऐसा क्यों होता है? A wooden boat in water will float. A wooden boat means लकड़ी की बोट in water will float. So लकड़ी की बोट जो होती है वो वाटर में क्या करती है? फ्लोट करती है. आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड आपने मूवी में भी देखा होगा कि वुड की जो बोट होती है वो वाटर पे क्या करती है? फ्लोट करती है. बट अ नीडल विल सिंक. बल्कि जब हम क्या करते हैं, एक नीडल को, एक सुई को वाटर में रखते हैं तो वो सिंक मीन्स डूब जाती है. वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक. ऐसा क्यों होता है? बड़ी सी लकड़ी की बोट वाटर पे फ्लोट होती है जबकि छोटी सी नीडल सिंक हो जाती है, डूब हो जाती है. सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? सोचिए, थिंक कीजिए एंड गेस कीजिए, ऐसा क्यों होता है? एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट. सो आयरन शिप मीन्स लोहा. तो लोहे की शिप जो होती है वो भी फ्लोट करती है. तो इट्स माई हैवियर देन बोट. सो इट्स मच हैवियर देन माई बोट. उसकी बोट से ज़्यादा वो क्या होती है? हैवी होती है, फिर भी वो तैरती है. बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ. नीडल लीफ की तरह, लीफ मीन्स पत्ता, तो नीडल एक लीफ की तरह लाइट होता है. दिस एज अ पिन विल सिंक राइट इन. मीन्स नीडल है वो भी लीफ की तरह लाइट होता है. दिस इज अ पिन. दिस एज अ पिन विल सिंक राइट इन. मीन्स एक पिन भी होती है तो वो भी क्या करती है? सिंक हो जाती है, मीन्स डूब जाती है. Why does this happen? Let's me think. ऐसा क्यों होता है? सोचिए. ये पोएम जो है किसने लिखी है? सिसिल शोभन आस्थाना. चकमक, ये कहाँ से ली गई है? चकमक दिसंबर 1985 से. ओके. एंड किसने ट्रांसलेट किया है? ट्रांसलेट बाय अनुपा लाल. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड why the object are floats, means what is float and what is sink. okay, so आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपनी बुक में कि कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि वाटर पे फ्लोट करते हैं एंड कौन से ऐसे सब्जेक्ट है या कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर पे सिंक हो जाते हैं. ओके, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.